नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, है ना। तो आइए 1 मिनट साइलेंट से, 1 मिनट तो नहीं लूँगी, छोटा सा साइलेंट से इस मीठी मीठी बातों की और हमारी याद प्यार की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही हर कार्य करने से पहले हर बड़े कार्य करने से पहले, हर बड़े डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले 1 मिनट अगर हम साइलेंट में बैठते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र कर उस परमात्मा को, उस अल्लाह, उस हायर एनर्जी, जो व्यक्ति उसे जिस रूप में याद करता है, निराकार, साकार या फिर देवता, है ना। हर व्यक्ति का अपना अपना होता है, पैगंबरों के रूप में अपने से मानते हैं, पर जिस भी तरीके से तो 2 मिनट साइलेंट में बैठ के उनको बता देते हैं, है ना। जिस प्रकार किसी भी काम करने से पहले अगर हम अपने घर में बता दें बड़ों को तो उनको अच्छा लगता है। जिस प्रकार अगर आपके भी बच्चे हों या फिर आपके भाई बहन हों, कुछ भी कार्य कर रहे हैं अगर वो एक बार आपको बता के करें तो अच्छा लगता है ना। बता के वैसे तो वो वैसे भी कर ही लेंगे, लेकिन आपसे बता के करेंगे तो शायद आप भी उनको शुभ भावना शुभकामना दे दें। लेकिन बड़ों को बताते हैं तो कहते हैं ना, आशीर्वाद लेके जाओ। लेकिन सब बड़े ते बड़ा, सबसे बड़ा से बड़ा इस संसार का वही है ना। किसी ने उसे अल्लाह कहा, किसी ने उसे खुदा, किसी ने उसे कुछ, हर रूपों में अलग अलग है लेकिन है तो एक ही है। हम सबका पिता एक ही है ना। वो एनर्जी, वो शक्ति जो इस सृष्टि को चला रही है, तो उसे याद करेंगे। जो कार्य भी आप कर रहे हैं 2 मिनट साइलेंट में बैठ के उसे बताएंगे तो वो कार्य बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर नहीं भी होगा तो कम से कम जब आप कर रहे होंगे तो आप अच्छी स्थिति में करेंगे। तो स्थिति से ही तो, जब आप करेंगे तो अच्छी स्थिति में होंगे, आपकी मनोस्थिति अच्छी होगी तो वो कार्य को आप कुशलता से करेंगे। भले पर भले परिणाम कुछ भी हो, है ना। परिणाम हमारे हाथ में होते भी नहीं है ना। हम तो कर्म कर सकते हैं, लेकिन कर्म करते वक्त किस अवस्था में कर रहे हैं, खुशी खुशी कर रहे हैं, आनंद के साथ कर रहे हैं, या फिर ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, या फिर इस तरीके से कर रहे हैं, तो इसमें अंतर आ जाता है ना। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं हम थकान भी नहीं लगती और करते करते आनंद आता है, और फिर भले इसका फल कुछ भी हो, है ना, अच्छा ही होगा जब हम अच्छे से करेंगे। तो क्या क्या देखा हमने, साइलेंट की पावर बहुत बड़ी पावर है। तो मैंने आपको आगे भी बताया था कि इस साइलेंट की पावर से ही ये सारी दुनिया के भी जितने संसाधन, बड़ी बड़ी चीज़ों की खोज हुई है इस साइलेंट से ही हुई है। और अध्यात्म की तो बात ही क्या करें, ये साइलेंट
बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। अपने पास आने की कोई शक्ति है तो यही है, मौन है, ये शांति है ना। तो बहुत बड़ी चीज़ है। इस पे अभी विस्तार से बात नहीं करते हैं, इतना ही समझते हैं हर कार्य करने से पहले और सुबह उठते ही, और जब भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो 2 मिनट साइलेंट में बैठ के उसको बता देंगे। जिस रूप में आप याद करते हैं, भले आपको याद नहीं आ रही है, आप नहीं जानते उसे, तब भी कोई बात नहीं, कम से कम आपकी मन तो स्थिर हो जाएगा, तन स्थिर हो जाएगा, और अपने आप से ही बात कर लें उसमें, है ना। इतना तो हम कर सकते हैं ना। हम लोग दिन भर इधर उधर लोगों से बात करते हैं, बैठते हैं, 1 मिनट अपने साथ बैठ लेते हैं ना। इतना ही तो करना है, हम सीख ही तो रहे हैं है ना। तो इतना भी करेंगे। और हमने क्या देखा, स्थिति जैसी हमारी स्थिति होगी वैसा क्या बनेगा, हमारी स्थिति से ही, हमारी मन से ही ना, जब हम जैसी हमारी स्थिति होती है वैसा हमारा ऑरा होता है। आपने देखा होगा, आप किसी के घर, हमने देखा है कभी किसी के घर में जाते ही अच्छा फील होता है ना। देखा होगा आपने, और किसी के घर में जाते हुए अच्छा फील नहीं होता, लेकिन घर एक जैसे भी होंगे, लेकिन वहाँ जाते ही एक होता है। बाहर से फर्नीचर भले सबके अच्छे हों, एक जैसे हों, मकान भी एक जैसा हो, लेकिन दोनों घरों में जाने में अलग अलग एनर्जी फील होती है। किसी घर में बड़ा शांति सुकून सा फील होता है, और किसी घर में सब कुछ है, वही एक समान है, लेकिन वो अच्छा फील नहीं होता। क्यों? वो किसने बनाया? वो हमारी स्थिति ने। जैसी हमारी स्थिति होगी वैसा वहाँ का वातावरण होता है। अगर हमारी मन की स्थिति अच्छी होगी, शांत होगी, प्योर होगी, तो हम जहाँ वर्क कर रहे होंगे वहाँ का एक ऑरा बनता है। वो ऑरा कौन बना रहा है? हम ही तो बना रहे हैं। संसार कौन बना रहा है? हमारी स्थिति से ही तो संसार बन रहा है पहले भारत सोने, कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया था, है ना, कहते हैं। तो वो किसने बनाया? जब हमारी स्थिति अच्छी होगी, हमारी स्थिति अच्छी होगी तो ऑब्वियसली बात है, संसार भी इसी से बनता है। हमारी स्थिति अच्छी होती है तो हमारा संसार क्या है? जो हमारा घर है, हमारे घर की स्थिति कौन बनाता है? हम ही तो बनाते हैं, हमारी एनर्जी बनाती है। जैसे हमारी मनों की स्थिति होती है, उसी हिसाब से हमारे घर का वातावरण बनता है। और जब दुनिया के में सभी लोगों की मन की स्थिति अच्छी होगी तो इस भारत का, इस धरा का, इस विश्व का कैसा ऑरा बनेगा? यहाँ पे आते ही व्यक्ति को अच्छा फील होगा। इसीलिए तो कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, है ना। तो कैसे बनेगा? जब हम इस मन की स्थिति पर ध्यान देंगे, है ना। वो भारत सोने की चिड़िया था नहीं, वो हो जाएगा, उसे हम बनाएंगे। कैसे? विश्व गुरु कैसे बनेगा? क्यों कहते होंगे भारत विश्व गुरु बनेगा? क्योंकि भारत ऐसा क्या करेगा जो विश्व गुरु बनेगा? भारत ऐसा ऐसा करेगा, सिर्फ इतना करेगा, हर एक व्यक्ति अपने मन का ध्यान रखेगा, अपनी अवस्था का ध्यान रखेगा, एक अच्छा वातावरण क्रिएट हो जाता है। मंदिर में कौन बना रहा है वो वातावरण, वो जो शांति फील होती है? हम ही तो बना रहे हैं। हम ही तो जाके वहाँ पे वो श्रद्धा भाव, वो प्योर वाइब्रेशन, है ना, वो सब हम ही बनाते हैं, है ना। तो हम बनाते हैं, हम सब के अच्छे मन होते हैं, हम सब के अच्छे थॉट होते हैं। तो जब हमारा मन अच्छा होता है तो हमारा, हमसे वाइब्रेशन होती आती है ना। आपने देखा होगा कभी किसी व्यक्ति को देख के साथ बैठ के अच्छा फील होता है, अपने आप अच्छा फील होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि उसे बहुत कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा फील होता है उसके साथ बैठने, और किसी किसी लोगों के साथ बहुत भारी फील होता है, दर्द सा, है ना। लेकिन तो क्यों? वो उसकी अवस्था, उसकी मानसिक अवस्था कैसी है ना, तो उस आधार पे ये होता है। तो भारत ऐसा क्या करेगा जो विश्व गुरु कहलाएगा? भारत सिर्फ इतना करेगा, अपनी मन को ऊपर उठाएगा, मन की स्थिति अच्छी होगी। हर उस मन की स्थिति अच्छी कैसी होगी, कैसे पावरफुल होगी? जब वो पावरफुल पावरफुल सर्वशक्तिमान कौन? वो ईश्वर, वो अल्लाह, जो जिस भी रूप में उस रचयिता को याद करेगा, उसके सारी शक्तियाँ उस पर, संगति का असर पड़ेगा, उसकी याद रहेगी, हर कार्य करते हुए उसकी याद रहेगी अंदर से, है ना। जिस प्रकार एक प्रेमी प्रेमिका तो देखे ही होंगे ना, वो अलग अलग रहते हैं लेकिन हर वक्त उनकी याद बनी रहती है, उसी प्रकार प्रेमी प्रेमिका की तरह उससे याद बनी रहेगी। तो
उसकी जितनी शक्तियाँ हैं, गुण हैं, जो चीज़ें हैं, वो तो शक्ति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर है ना। तो उसकी सारी शक्तियाँ हम पर आएंगी, तो हमारी जो एनर्जी होगी वो हाई होगी ना, तो वातावरण फैलेगी। संसार कैसे बनेगा? हमारा परिवार, जिस परिवार में हम रह रहे हैं वो परिवार अच्छा होगा, वहाँ की वाइब्रेशन अच्छी होंगी, और ऐसे ऐसे ही हर एक व्यक्ति अपना अपना ध्यान रखने लगेगा। तो धीरे 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 ये विश्व, ये भारत फिर से वो एनर्जी क्रिएट करेगा। तो ऐसा जो भी व्यक्ति इस धरा पर आएगा, यहाँ से सीखेगा, उसको भी उजाला मिलेगा, उसे भी प्रकाश मिलेगा, वो सुकून, वो आनंद, वो प्यार अनुभव होगा, है ना। तभी तो विश्व गुरु तभी तो यहाँ से हर एक व्यक्ति सीखेगा। कहते हैं ना विश्व गुरु। ऐसे ही हर एक व्यक्ति जब ऐसा होगा तो उससे विश्व को सीखने को मिलेगा। हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। संस्कार जब परिवर्तन हो जाते हैं तो संसार बदल जाता है, संसार अच्छा होने लगता है। जब सब अच्छे होंगे, सब एक दूसरे का कल्याण चाह रहे होंगे, एक दूसरे का सुख चाह रहे होंगे, हर एक के पास भरपूर होगा, देने का लिए होगा। देवता माने देने वाला अंदर से भी बाहर से भी। आज हमने बाहर से तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन हम अंदर से भिखारी हो गए। शांति, प्रेम, आनंद, सम्मान, प्यार, ये सब चीज़ें हम मांगने लग गए। चिंता, दुख, स्ट्रेस, डर, इन सब चीज़ों को हमने नॉर्मल कहा, जबकि ये हमारा नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तो शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, प्यार, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल ये हैं। जब ये नॉर्मल, तब ये नॉर्मल लगने लगेगी जब हर एक व्यक्ति इस तरीके से अपने आप से जुड़ेगा, अपने आप को जानेगा, समझेगा। बस जल्द ही वो परिवर्तन होगा। और परिवर्तन क्या होगा? मैं बदलूंगी तो जग बदलेगा, कहते हैं ना। भारत बदलेगा, हर एक व्यक्ति बदलेगा। तो हमारे घर से शुरुआत होगी, हमसे शुरुआत होगी। धीरे 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 ये भारत एक अच्छा वातावरण क्रिएट करेगा। और सबको जब हमारा ये सुकून, शांति सब कुछ मिलेगी, तो हर एक व्यक्ति यहाँ पे क्या सीखेगा ना, वो भी सीखेगा, वो भी आगे बढ़ेगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा शब्दों में न जाते हुए, तो जब आपको मैं कह रही थी, तो संस्कार चेंज होने से क्या चीज़ें होती हैं, तो संसार बदलने लगता है ना। तो घर बदलने लगता है, इसीलिए संस्कार से ही संसार बनता है। तो हम लोग अपने आप पर काम करने की प्रयास करेंगे, और अपने तक ही बस इतना ही है। ये करना लग रहा होगा कि बहुत बड़ा काम है, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें, या फिर संसार की तो क्या, है ना। तो कैसे बनेगा? हमें अच्छा सोचना है, सबसे बड़ी बात है। अपने तक आना है पहले, फिर अच्छी सोच, जो चाहते हैं हम लोग वो हो, वो सोचना है कि ये हुआ है, ये है, ये मेरे पास है। आज हमने बोला शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, है ना, सम्मान चाहिए। हमें ये संकल्प करना है कि मैं खुश हूँ, शांत हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। पर भगवान की संता, हर एक व्यक्ति महान है अपने आप में, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें अपने आप को पहले जागृत करना है, स्व को जागृत करना है कि मैं कौन, है ना। ये मैं कौन, वो है ना, एक फिरता हूँ मैं एक बाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं, खोज किसकी, पाना किसे, अपने को ही पाना है। और वो कहीं जाए बिना भी हो सकता है ना। तो इसलिए कहीं नहीं फिरना, कहीं नहीं जाना, बस अपने पास तक आना है, अपने को जानना है। वहाँ सुख, शांति, प्रेम, आनंद सब कुछ है। आनंद सब कुछ है। जो हमने बाहर ढूंढा वो बाहर है नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, वो अपने पास ही है। बस यात्रा है तो खुद तक आने की है। फिर सब कुछ आसान है। सब कुछ संस्कार में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज हम छोटी छोटी आदतों पर बहुत मेहनत करते हैं कि यार ये हो, वो हो, वो आसान भी नहीं लगता और टफ भी लगता है। इसलिए उनको बदलने की कोशिश ही नहीं करनी, सिर्फ अपने को ढूंढ लेने की कोशिश करनी। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन, और मैं कौन, ये मैं का आंसर, और सब चीज़ों का आंसर तो किताबों में मिल जाएगा, दुनिया में मिल जाएगा। सब ज्ञानी तो बांट रहे हैं। मैं नहीं कहती कि ज्ञान मेरा लीजिए, है ना। कभी नहीं, कभी हमें कोई ज्ञानी भी नहीं बना सकता, है ना। और
ज्ञान लेके करेंगे भी क्या? किसी के ज्ञान से किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। मैं अगर खाना खाऊंगी तो मेरी भूख मिटेगी, मैं अगर पानी पीऊंगी तो मेरी प्यास बुझेगी। इसी तरीके से आप जब खुद पे काम करेंगे, खुद को जानेंगे, तो तभी आपकी प्यास बुझेगी। किसी को सुन लें, किसी संतों को सुन लें, किसी को सुन लें, हम किसी कोई हमें नहीं, वो हमारी प्यास नहीं बुझा सकता। तब तक बेचैनी बनी रहेगी जो ये बनी है ना हर एक व्यक्ति की, तो तब तक ये बेचैनी रहेगी जब तक अंकुर नहीं खिलेगा, जब तक उसको ज़मीन नहीं मिलेगी, जब तक पौधा खिलेगा नहीं, फूल खिलेगा नहीं। अंदर फूल है, वो खिलना चाहता है, इसीलिए तो ये प्यास हम इधर उधर जाते हैं ना, तो उसे ढूंढना है। और सिर्फ यही आंसर, इसका आंसर जिस दिन मिल जाएगा, अनुभव। एक होता है हमने शास्त्र पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, चीज़ें पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन तब भी वो नहीं मिलेगा जब तक मैंने खुद को नहीं खोजा और खुद को नहीं जाना। बस वो अनुभव है, वो टेस्ट है, खुद ही करना है, खुद ही जानना है। तो फिर वेद तुम्हारे अंदर से निकलेंगे, शास्त्र भी निकलेगा, तो उसका सार समझ में आएगा। भले ज्ञान ना निकले, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान सभी दे रहे हैं ना, क्या करेंगे जब तक वो अंदर एक सुकून, संतुष्टि, वो आनंद नहीं आएगा, तब तक खुद नहीं फील कर लेंगे, तब तक कोई कितना भी कर लेगा। उसने पाया, मैंने पानी पिया तो मैंने, मेरी प्यास बुझी ना। इसी तरीके से हर एक व्यक्ति को खुद ही करना है ये यात्रा, कोई दे नहीं सकता। तो हम खुद करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे 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 अपने आप की ओर आएंगे। और थैंक यू, शुक्रिया। और मेरी ऐसी बातों को सुनने के लिए भी आप सभी का शुक्रिया है ना, इतना टाइम देते हो आप लोग, है ना। तो मैं तो सिर्फ एक याद प्यार के लिए आप लोगों के सामने आती हूँ। हम भी यात्रा पर हैं, बस इतना हो रहा है कि हम साथ मिलकर ये यात्रा कर रहे हैं। मैं सिर्फ शेयर कर दे रही हूँ आप लोगों के साथ। खूब खुश रहिए सभी लोग, सबका मंगल हो, सब इस अंतस की ओर झांकें। एक ही मेरी प्रार्थना रहती है कि आप खुद खुद को जानो, कोई तुम्हें जगाए ऐसा ना सोचे, कोई गुरु आपको की कृपा हो जाएगी, किसी की नहीं, खुद खुद ही जानना है कि मैं कौन, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन, ये शरीर तो मेरा है ना, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। नमस्कार, शुक्रिया।